वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं इस टॉपिक के साथ कि किस तरीके से हम जो है अपने डाटे को ट्रांसफॉर्म करके स्टेटा के अंदर लेके जा सकते हैं और किस तरीके से हम जो है कमांड के ज़रिए से यूनिट रूट चेक कर सकते हैं टाइम सीरीज़ डाटा का, और बिल्ट इन कमांड्स भी यूज़ की जा सकती हैं यूनिट रूट को टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हैक्स क्या है टाइम सीरीज़ डाटा के हवाले से। तो ये हमारे पास जो टाइम सीरीज़ डाटा है, इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आपने किसी भी साइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल WDI, उसके ऊपर आपने जाना है। वहाँ पे आपने अपने जो की वेरिएबल्स हैं जो आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने उन वेरिएबल को ईयर्स के साथ सेलेक्ट करने के बाद एक्सेल शीट के अंदर जो है कम से कम आपके पास 30 साल के करीब का डाटा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल GDP, लेबर कैपिटल। तो ये आपने डाटा डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको वो जो डाटा है वहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो आपने एक्सेल के अंदर ही उसका नेचुरल लॉग ले लेना है, और ये नेचुरल लॉग की क्या कमांड है ये हम आप आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से आपने जो है उस डाटे को ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो है कॉपी कर लेना है और फिर उसको जो है जाके स्टेटा के अंदर पेस्ट कर देना है। ये कैसे करना है इसको हम देखेंगे। इसके बाद आपने कमांड देनी है TS-set years की, जिससे स्टेटा को ये पता चल जाएगा कि ये टाइम सीरीज डाटा है। हम उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये सीरीज़ हमारे पास जो आ गई है वो टाइम सीरीज़ डाटा है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है उसका आपने यूनिट रूट चेक करना है। तो ये एक फेमस कमांड है डिकी फ्यूलर टेस्ट की। तो जो आप वेरिएबल ले रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म करके ले गए हैं, उसके अंदर आपने ये वाली कमांड जब लिख देनी है तो वो लेवल के ऊपर उसको चेक कर लेगा। और उसके बाद आपने एक फर्स्ट डिफरेंस उसकी सीरीज़ जनरेट करनी है जनरेट कमांड के ज़रिए से, और वो आपने जनरेट dy और आपने वेरिएबल लिखना है, और आपने L1 जिसका मतलब होगा कि उसकी लैग वैल्यू है, और फिर वो y आपने डॉट के साथ लिख देना है। तो ये उसका जो है डिफरेंस जनरेट कर देगा स्टेटा आपको। तो आपके पास dy की एक सीरीज वहाँ पे शो हो जाएगी। उसके ऊपर भी आपने यही जो कमांड है dy के साथ रन कर देनी है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर आपके पास जो है ये फर्स्ट डिफरेंस जो है जो आप लेंगे 8 स्टेप में, अगर ये आपके पास स्टेशनरी आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये जो y है हमारे पास लेवल के ऊपर, ये इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 है, या आप इसको यूनिट रूट भी कह सकते हैं, रैंडम वॉक सीरीज भी कह सकते हैं। ये सारे उसके नाम होते हैं। विद और विदाउट ड्रिफ्ट ये आपके पास ऑप्शन है कि आप किस तरीके से जो है उसको चेक कर रहे हैं। हम यहाँ पे विद ड्रिफ्ट इसको जो है कमांड देंगे। तो ये सारी कमांड्स जो है वो स्टेटा के अंदर बिल्ट इन भी मौजूद हैं। तो ये कैसे करना है इसको हम देखते हैं। तो आपने सबसे पहले जो है सीरीज़ जो है आपने जो डाउनलोड कर रखी है, हमने ये डाउनलोड कर रखी है, उसको आपने इस तरीके से कि यहाँ पे ईयर्स आ जाएं आपके। ये मैंने 1990 से 2023 तक का डाटा लिया हुआ, और ये Y GDP है, L लेबर है, K कैपिटल है। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर रखा है, लेकिन अगर आप फर्ज करें कि यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो एग्जाम्पल हमारे पास ये सीरीज़ है Y की, और अगर ये लॉग्ड फॉर्म में नहीं है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है ln के बाद आपने ब्रैकेट देनी है, और ब्रैकेट के बाद आपने इस नंबर को एंटर करना है, और एंटर करने के बाद जब आप इसको क्लोज कर देंगे, क्लोज करके जब एंटर करेंगे तो ये उसका लॉग आ जाएगा। लेकिन हमारे पास, और आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको सारे को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, तो वो सारा उस ईयर्स के लिए वो उसको एक्सपैंड भी कर देगा इन सारी वैल्यूज़ के लिए। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑलरेडी ही ये इस फॉर्मेट के अंदर है कि हमने इनका लॉग लिया हुआ, तो आपने इसको फिर यहाँ से क्या करना है कि इस ट्रांसफॉर्म डाटे को Ctrl+C करना है, और आपने स्टेटा खोलना है अपने पास। जो भी आपके पास स्टेटा का वर्जन है उसको आपने खोल लेना है, और स्टेटा खोलने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे उसके डाटा में जाना है, और डाटा के बाद ये डाटा एडिटर का ऑप्शन आपके पास आएगा। डाटा एडिटर के ऑप्शन के अंदर आपने इस डाटे को जो है डाटा एडिटर के अंदर क्लिक करके यहाँ पे Ctrl+V कर देना है, और यहाँ से फिर वो आपसे पूछेगा कि आप जो है फर्स्ट रो को वेरिएबल नेम ट्रीट करना चाहेंगे या डाटा। तो इसमें आपने कहना है कि हमने उसको वेरिएबल नेम वहाँ पे दे रखा हुआ है टाइम सीरीज के लिए। तो आप जब वेरिएबल नेम करें तो आप देखेंगे ये ईयर्स भी आ गए हैं, ये
हमारे पास वेरिएबल्स भी आ गए हैं उतने ही डाटे के ऑब्जर्वेशन के लिए जो हमने ले रखी हुई हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। जब आप क्लोज कर देंगे तो ये अब हमारे पास डाटा आ गया है। यहाँ पे अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये सीरीज हमारे पास सेव रहे, क्या करना है, इसको सेव करना है। आप जहाँ पे भी इसको सेव रखना चाह रहे हैं तो इस फाइल का आप कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल आप इसको कह दें डाटा, और आप यहाँ पे इसको जहाँ पे भी आप डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हैं, कहीं पे भी रखना है, तो ये सेव हो जाएगा। तो ये अब ये इस फॉर्म में आपका डाटा सेव रहेगा, और एंड पे जब आप क्लोज करने लगेंगे तब भी आप इसको सेव कर दें तो जितने भी और वेरिएबल्स आपने ऐड किए होंगे वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अब सबसे पहले जो आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है वो हमने इस डाटा को डिक्लेयर करना है कि ये टाइम सीरीज है। तो उसके लिए आपने लिखना है टाइम सीरीज TS सेट स्पेस और ईयर्स आपने लिखना है यहाँ पे। तो जब आप एंटर करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वो 1990 से 2023 तक उसने डाटे को जो है टाइम सीरीज डिक्लेयर कर दिया। ये किसी भी टाइम सीरीज के लिए आपको हर दफ़ा इसको आपको करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि आपने जो डू फाइल है अगर आप उसी को रीओपन करेंगे तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ता। तो इसलिए आपने इसको स्टार्टिंग में ही सेव कर लेना है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, वो स्टेप ये है कि हम सबसे पहले इसकी कमांड्स की एक लॉग फाइल बनाना चाह रहे हैं, यानी वो लॉग फाइल जो है हमारे पास सेव हो जाएगी हमने जो कमांडें रन की है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है, लॉग पे जाना है और लॉग बिगिन कर देना है। जब आप बिगिन करेंगे तो वो पूछेगा कि आप कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। मैंने फिर इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ये अनटाइटल्ड आ रहा है, आप इसका कोई नाम भी रख सकते हैं, हम इसको अनटाइटल्ड ही रख देते हैं। यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है लॉग, ये बिल्ट इन सेलेक्ट नहीं होता, सेकंड वाला आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। लॉग जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अब ये एक लॉग फाइल बन जाएगी। ये दो लॉग फाइल पहले से भी हमारे पास मौजूद है, अब ये अनटाइटल्ड के नाम से ही मैंने इसको सेव होने दिया है। तो जब ये सेव हो जाएगा हमारे पास तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा। तो अब हमने जो भी कमांड्स यहाँ पे रन करनी है, यूनिट रूट की या ऑनवर्ड कोई भी, तो वो हमारे पास सेव हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि हम चेक करना चाह रहे हैं यूनिट रूट। तो जब हम यूनिट रूट चेक करना चाह रहे हैं तो हमें पता है कि हमने यहाँ से देखा था कि यूनिट रूट की जो है कमांड ये वाली यहाँ से ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कॉपी ही कर रहा हूँ, आप यहाँ पे टाइप इसको कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं डिकी फ्यूलर की कमांड विद ड्रिफ्ट, तो ये आपके पास डिकी फ्यूलर जो है ये कैलकुलेट होके आ जाता है और ये अब लॉग फाइल में सेव भी हो रहा है, जो कि मैं आपको एंड पे शो करवा दूंगा। के अंदर हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ गई है और नीचे उसकी पी वैल्यू भी गिवन है, और पी वैल्यू ये बता रही है कि ये 0.20 है। तो जिसका ये मीनिंग बनता है कि हमारी ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये हमें ये सजेस्ट कर रही है कि हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। और हमारा H0 क्या है कि हमारी सीरीज रैंडम वॉक है, यानी यूनिट रूट है। इसका मतलब है कि Y जो है लेवल के ऊपर यूनिट रूट आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि हमने इसको डिफरेंस के ऊपर चेक करना है। तो जब आप डिफरेंस के ऊपर चेक करते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंस सीरीज चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या कमांड देनी है, उसके लिए आपने ये कमांड देनी है कि जनरेट dy की सीरीज हमें जनरेट करनी है, इज इक्वल टू y, जो वेरिएबल है हमारा उसका नाम लिखना है, और y और L1 डॉट, इसका मतलब है कि हम एक लैग्ड वैल्यू को यूज कर रहे हैं, yt-1, जिसको हम टाइम सीरीज की नोटेशन में कहेंगे। और हम चूंकि ये y के लिए करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आपने एंटर करना है। जब आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखें लिखा आ गया 1 मिसिंग वैल्यू जनरेट, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये dy की सीरीज आ गई है हमारे पास। तो अब ये हमने उसका एक डिफरेंस जनरेट कर लिया है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसका भी जो है यूनिट रूट ही चेक करना चाह रहे हैं। तो उसकी कमांड क्या है, हम डिकी फ्यूलर यूज कर रहे हैं, DFULLER, आपने डिकी फ्यूलर की कमांड लिखनी है। तो अब यहाँ पे y नहीं लिखना बल्कि dy लिखना है, कॉमा, चूंकि हम ड्रिफ्ट के साथ लेके चल रहे हैं तो आप ड्रिफ्ट लिख दें, ड्रिफ्ट, और फिर आप उसके लैग्स जो हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 1 ले रहे हैं, ये आप 2 या 3 के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। इसको एंटर किया, अब एंटर करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पी वैल्यू उसकी आ रही है वो रिजेक्ट कर रही है H0 को, यानी H0 क्या है कि यूनिट रूट है, और पी वैल्यू हमें या उसकी जो कैलकुलेटेड स्टैट है वो भी यही बता रही है कि रिजेक्ट H0। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कैलकुलेटेड स्टैट्स है वो ग्रेटर देन आ रही है
टेबुलेटेड स्टैट से। तो इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि हमारा जो एच नोट है वो रिजेक्ट हो रहा है, यानी सीरीज यूनिट रूट नहीं है। तो H1 यहाँ पे ये होता है कि सीरीज स्टेशनरी है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सीरीज डिफरेंस के ऊपर स्टेशनरी है। इसका मतलब है कि हमारा जो Y है वो क्या है, वो I1 है, यूनिट रूट है। और यही चीज़ हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखी थी कि अगर उसका डिफरेंस स्टेशनरी निकला है तो हम Y को कहेंगे वो इंटीग्रेटेड ऑफ ऑर्डर 1 या यूनिट रूट है। इसी तरीके से आप जो है बाकी जो दो वेरिएबल्स हैं, लेबर, कैपिटल या जितने भी आप वेरिएबल ले रहे हैं, इन्हीं कमांड्स के ज़रिए से और इसी लॉजिक के साथ आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और पी वैल्यू से भी आप सिर्फ जो है अखज़ कर सकते हैं कि एक्सेप्ट करना है एच नॉट को या रिजेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप यूनिट रूट को कंडक्ट कर सकते हैं सारे ही वेरिएबल। अब हमने जो एनालिसिस देखा ये सिर्फ डिकी फ्यूलर का था। अगर आप चाह रहे हैं कि आप कोई और स्टैट्स लगाएं तो आप यहाँ पे स्टैट्स में जाएंगे और यहाँ पे टाइम सीरीज में जाना है। और टाइम सीरीज में यहाँ पे आपने आगे जाना है टेस्ट में। और टेस्ट में आप देखें कि ये ऑगमेंटेड डिकी फ्यूलर को तो हमने रन कर लिया है। यहाँ पे आपके पास और यूनिट रूट टेस्ट भी हैं, जैसे ये DFGLS टेस्ट है, फिलिप्स पैरन यूनिट रूट टेस्ट है। तो इन दोनों को भी आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं, दोनों में से किसी एक को तो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करें, ये बिल्ट इन कमांड्स के ज़रिए से है और इनकी कमांड यहाँ लिखी भी आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे हम इसको फॉर एग्जांपल वाही के लिए दे रहे हैं और ये जो भी इनकी बिल्ट इन कमांड हम उसको रहने दे रहे हैं और ओके लिख रहे हैं। जब आप ओके लिखते हैं तो आप देखते हैं कि ये इसने DFGLSY की कमांड, इससे भी ये एस्टिमेट हो जाएगा और ये बिल्ट इन भी मौजूद हैं चूंकि, तो इससे भी आप यूनिट रूट टेस्ट कर सकते हैं। और तो इस तरीके से आप जो है दीगर यूनिट रूट को यूज़ करके भी जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि जब आप ये सारा परफॉर्म कर लेंगे दीगर वेरिएबल के लिए भी, तो आपने यहाँ पे अपनी फाइल को क्या करना है, यहाँ पे एक तो आपने इसको सेव करना है और वो पूछेगा कि एग्जिस्टिंग को सेव करना है, तो आपने जो सेव कर रखा है यस वो उसी के ऊपर रिप्लेस कर देगा, ये जो हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने फिर अब क्या करना है, एंड पे जो लॉग फाइल आपने बिगिन की थी उसको आपने क्लोज कर देना और ये यहाँ पे भी आ जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगी तो इसका क्या मीनिंग है कि ये आपने जितने भी टेबल रन कर रखे हैं ये उस फाइल में चले जाते हैं। ये मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है, हमने चूंकि इसको अनटाइटल्ड के नाम से डेस्कटॉप के ऊपर रखा था, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको खोलूंगा तो आपने ये जो एनालिसिस परफॉर्म कर रखा हुआ है, सारे टेबल्स और उनकी वैल्यू और कमांड्स वो यहाँ पे मौजूद हैं और उनके रिजल्ट्स भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप स्टेटा को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम सीरीज के लिए। आज के लेसन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।